मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। यहाँ पर आपको क्वेश्चन 4 हल करके दिखाएंगे। अभी तक प्रश्नावली 1.3 के कितने क्वेश्चन हल हो चुके हैं? प्रश्न 1 से लेके 3 तक। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन 4 हल करके दिखाएंगे। तो क्वेश्चन 4 में हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है यदि f(x) इक्वल 4x + 3/6x माइनस का 4 फिर कामा x नॉट इक्वल 2/3 तो सिद्ध कीजिए कि सभी x नॉट इक्वल 2/3। तो आपको पता है यहाँ पर भी x नॉट इक्वल 2/3 और यहाँ पर भी दिया है। इसका मतलब ये है, हम आपको बता देते हैं। ये आपको दिख रहा है फलन का मान। ये फलन का मान जब परिभाषित होता है, फिर आपको रिपीट करके बता देते हैं। ये जो फलन का मान परिभाषित है, कब है परिभाषित? जब x के स्थान पर 2/3 इसमें ना रखो तो ये फलन क्या है? परिभाषित है। इसका मतलब ये है x नॉट इक्वल 2/3। इसका यूज नहीं होता है, क्वेश्चन में लिखा होता है x नॉट इक्वल 2/3। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? फिर आपको रिपीट करके बताते हैं। ये x नॉट इक्वल 2/3 इसलिए दिया गया है कि ये जो फलन है परिभाषित है। कब? x नॉट इक्वल 2/3 पे परिभाषित है। अगर आपने x का मान यहाँ पे 2/3 रख दिया तो ये फलन परिभाषित नहीं है। इसका मतलब ये है। समझ में आया? अब आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? तो सिद्ध कीजिए कि सभी x नॉट इक्वल 2/3 यहाँ पर और यहाँ पर सेम टू सेम। आगे लिखा है के लिए f संयोजन f फिर x इक्वल x। आपको पता है ये जो चर आपको दिख रहा है f संयोजन f, जब भी आपको संयोजन आ जाए तो आपको चर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन क्वेश्चन में दे दिया गया है कि f संयोजन f फिर चर x इक्वल x। ये आपको सिद्ध करना है, इक्वल में x लाना है। फिर आगे लिखा है f का प्रतिलोम फलन क्या है? f का प्रतिलोम फलन आपको ज्ञात करना है। मीन्स 2 आंसर सीटें आपको बताना है, एक तो सिद्ध करना है और एक f का प्रतिलोम f इनवर्स आपको बताना है। ठीक है, तो 2 आंसर सीट आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ये जो फलन दिया गया है इसी को लिखेंगे। तो इसका हल देख लो आप लोग। दिया है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है f(x) इक्वल 4x प्लस का 3/6x माइनस का 4। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए f संयोजन f फिर x इक्वल x लाना है। ठीक है, तो आपको पहली आंसर सीट सिद्ध करना है f संयोजन f। ठीक है, अब आपको ये भी पता है ये जो चर है x बाद वाले f को देंगे तो ये संयोजन हट जाता है। ये आपने सीख लिया है। ये तो हो गया फार्मूला। ठीक है, अब आपको क्या करना है? मान रखना है। f(x) का मान रखो, कितना है? 4x प्लस 3/6x माइनस का 4। तो रख लेना है आपको 4x प्लस का 3/6x माइनस का 4। ठीक है, जब आपने f(x) का मान रखा, आपको दो f दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं? 2 f दिख रहे हैं। आपने f(x) का मान रख दिया तो एक f हट गया। अब जो है आपको दिख रहा है एक f यहाँ पे दिख रहा है, तो जब हम इसका भी मान रखेंगे तो ये f हट जाएगा। देखो कैसे। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर x और यहाँ पर x, 2 जगह x आपको दिख रहा है, तो आपको कितना रख लेना है? 4x प्लस 3/6x माइनस का 4 रखना है। हमने बताया था जब भी आपको संयोजन ज्ञात करने के लिए आ जाए क्वेश्चन में, आपको चर को रिप्लेस करना आता हो। अगर आप लोग चर का रिप्लेस सीख लिए हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपको चर को रिप्लेस करना है, मीन्स चर को चेंज करना है। यहाँ पर x दिख रहा है, यहाँ पर x दिख रहा है। आपको 2 जगह कितना रखना है? 4x प्लस 3/6x माइनस का 4 रखना है। तो देख लो आप लोग, 4x प्लस का 3/6x माइनस का 4। ठीक है, 4x है तो आपने x के स्थान पर इतना रख दिया, फिर प्लस का 3 अपान देख लो आप लोग, अपान में कितना है? 6। ठीक है, फिर कितना है? माइनस का 4। अब ये यहाँ पर आपको 4x प्लस का 3/6x माइनस का 4 रखना है। इतना रखने के बाद अब आपको हल करना है। आंसर सीट कितनी लाना है? x लाना है।
तो इसको हम रफ कर देते हैं यहाँ पे, ये एफ इनवर्स, ये तो बाद में निकालेंगे, पहले आपको इक्वल में एक्स लाना है। तो आप लोग देख लो यहाँ पे, पहले हम क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, कितना मिलेगा 6x माइनस का 4, ठीक है, इतना लघुत्तम ले लिया, इसके अपान वन कर लो, जब वन का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4 इंटू 4x प्लस का 3, फिर प्लस, अब इसका इसमें इंटू करेंगे तो प्लस का 3 इंटू 6x माइनस का 4। जितना लघुत्तम ऊपर लिया है उतना ही नीचे आपको लेना पड़ेगा, 6x माइनस का 4, ठीक है। अब देखो इसके भी अपान कर लो, वन का हम किस में इंटू करेंगे, 6 में करेंगे, 4x प्लस 3 में करेंगे, तो वन का इंटू करेंगे सेम टू सेम, कितना लिखना 6 इंटू 4x प्लस का 3, ठीक है। फिर माइनस का 4 आएगा, फिर अब इसका इसमें इंटू करेंगे 4 में, तो कितना मिलेगा 6x माइनस का 4। अब आपको पता है ये 6x माइनस का 4, 6x माइनस का 4 कैंसिल हो जाएगा, तो अब आपको 4 का इंटू कर लेना है, 4 चक्कू 16x प्लस का 4 3 12 प्लस का 3 छाक 18x माइनस का 3 चौक 12, ठीक है। अब अपान में देख लो, 24x प्लस का 6 3 18, ठीक है, माइनस का 24x प्लस का माइनस माइनस प्लस 4 चक्कू 16। अब देख लेना है हल करके कितना आएगा, तो यहाँ पर हम इसको रफ कर देते हैं, आप लोग नोट करते रहा करो, क्योंकि आपको पता है प्रश्नावली 1.3 के A to Z क्वेश्चन सरल हैं, चाहे उदाहरण हो चाहे क्वेश्चन हो, प्रश्नावली 1.3 का सारे के सारे क्वेश्चन सरल हैं। अब आप लोग यहाँ पे देखो, 18x और 16x जोड़ो तो कितना मिलेगा, 8 और 6 14, ठीक है, 1 और 1 2 और 1 हासिल मिलेगा 3, ठीक है। अब देखो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, अपान में कितना मिलेगा, यहाँ पे देखो 24x से 24x कैंसिल, क्योंकि ये 24x प्लस का और ये माइनस का है, 18 और 16 जोड़ेंगे कितना आएगा 34, ये 34 से 34 कैंसिल हो गया। तो आंसर सीट हमको पता चल गई है, यफ संयोजन यफ की आंसर सीट कितनी है x, ऐसे करके आपको निकालना है। अब सेकंड आंसर सीट आपको यफ इन्वर्स और ज्ञात करना है, तो इसे हम रफ कर देते हैं। अब आपको यफ इन्वर्स ज्ञात करवाएंगे, क्या ज्ञात करवाएंगे, यफ इन्वर्स। तो आप लोग देख लीजिए यफ इन्वर्स कैसे ज्ञात करोगे। आपको पता है पहले वाले वीडियो में बताया था आपको, प्रश्नावली 1.3 का पहला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लेना, उसमें हमने ये बताया था कि यफ इन्वर्स परिभाषित कब होता है, जब यफ क्या हो, एक एकी और आच्छादक फलन हो, तो यफ इन्वर्स परिभाषित होता है। लेकिन यहाँ पर आपको पूछा नहीं गया कि यफ इन्वर्स परिभाषित है या नहीं, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया गया है कि यफ का प्रतिलोम फलन क्या है, ये मीन्स है यफ इन्वर्स ज्ञात करना है। तो जब भी यफ इन्वर्स की बात करेंगे तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, प्रतिलोम या व्युत्क्रम एक ही बात होती है। आपको यफ इन्वर्स अगर ज्ञात करना है तो ये फार्मूला आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। हम आपको बता देते हैं, अब फार्मूला लगाना है y इक्वल fx, ठीक है। पहला पार्ट जो हमने सॉल्व कर दिया है उसी के आगे आप लोग लिखना है, तो y इक्वल fx। अब आपको क्या करना है, ये f जो है इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, f इनवर्स y इक्वल x, ठीक है। इसे क्या डाल लेंगे, समीकरण 1, हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। याद रखना ये फार्मूला लगाएंगे और इसी फार्मूले से आपको प्रतिलोम पता चल जाएगा। अब आपको x का मान निकालना है, x का मान देखो कैसे निकालोगे, इस फार्मूले से आपको निकालना है। आपको पता है y इक्वल एफ एक्स, जब आपको फार्मूला ये लगाना पड़ता था कौन सी प्रश्नावली में, 1.2 में, तो ये फार्मूला क्या बताता था, x का मान y के पदों में निकालो। तो आपको इसी को आगे बढ़ाना है और x का मान y के पदों में निकालना है। तो fx का मान रखो कितना है, 4x प्लस का 3/6x माइनस का 4। अब इसका इसमें इंटू करना है तो कितना मिलेगा, 6xy माइनस का
4y इक्वल 4x प्लस का 3। ठीक है, अब x वाले पद आपको इस तरफ रखना है और जिसमें x नहीं है उसको उस तरफ रखना है। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो 6xy इस तरफ ही हम रखेंगे और इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 4x मिलेगा। अब ये प्लस का 3 ऐसे रखेंगे, इसको उस तरफ लेके जाएंगे प्लस का 4y। ठीक है, अब यहाँ से x कॉमन ले लो तो 6y माइनस का 4 इक्वल 3 प्लस का 4y। या आप पहले क्या लिख लो, चर पहले लिख लो और अचर पद बाद में लिख लो। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x बराबर कितना आएगा, यहाँ पे देख लो 4y प्लस का 3 अपॉन 6y माइनस का 4। ठीक है, अब x का मान किस में रखना है, समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हमने x का मान रखा तो कितना मिला, f इनवर्स y इक्वल, यहाँ पे x है, आपको कितना रख लेना है, 4y प्लस का 3 अपॉन 6y माइनस का 4 रख लेना है, 4y प्लस का 3 अपॉन 6y माइनस का 4। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पर y है तो आपको y के पदों में ये आंसर शीट दिख रही है। चाहे आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, फिर आपको बताते हैं y के स्थान पर x रखने पर तो आपको लिखना पड़ेगा y के, हम ये बताते हैं कि f इनवर्स की आंसर शीट आपको किस तरीके से लिखना है। ये भी सही है, इसकी और भी तरीके हैं, f इनवर्स के और भी तरीके हैं लिखने के, हम आपको सारे के सारे बता देंगे यहाँ पे। जैसे इतना छोड़ दो फिर भी पूरे नंबर मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, y के स्थान पर x रखने पर, जब हम y के स्थान पर x रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, f इनवर्स x इक्वल 4x प्लस का 3 अपॉन 6x माइनस का 4। चाहे आप f इनवर्स की आंसर शीट y के पदों में निकालो चाहे x के पदों में निकालो। अब आपको दिख रहा है कि ये जो आंसर शीट है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस का 4, ये किसके इक्वल है, fx के इक्वल है। तो यहाँ पे देख लीजिए f इनवर्स x इक्वल f, इतना लिख लेना है क्योंकि 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 किसके इक्वल है, fx के इक्वल है। तो आपने इतना लिख लिया। ये भी सही आंसर शीट है, ये भी सही है, और जो निकालना है वो भी ठीक है। चाहे कहीं आप छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों पक्षों से हम क्या हटा देंगे, x हटा देंगे, तो एक आंसर शीट ये आई है। तो हम ये आपको बता देते हैं, चाहे आंसर शीट y के पदों में निकालो चाहे x के निकालो, चाहे आप ऐसे निकालो f के पदों में। हम इसलिए आपको बता रहे हैं, बहुविकल्पीय में कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन बहुविकल्पीय आ जाता है, तो आप लोगों को इतना पता हो तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं आते हैं, f इनवर्स की आंसर शीट किस तरीके से निकालते हैं, y के पदों में भी निकालते हैं, x के भी पदों में निकालते हैं और f के भी पदों में निकालते हैं, तो 3 प्रकार से आंसर शीट निकाली जाती है। तो आप लोग समझ लेना, क्योंकि बहुविकल्पी आता है क्वेश्चन तो उसमें भ्रमित करने के लिए आता है, तो भ्रम में ना पड़िए। आप लोगों को हमने यहाँ पे बता दिया है, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपको हमने क्वेश्चन 4 कंप्लीट सॉल्व करके दिखाया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन 5 सॉल्व करके दिखाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल का नाम पता ही आपको, वाईफाई सक्सेस क्लासेस। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।